हेलो गाइस, आज हम लोग प्राइम लेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बार आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास प्राइम लेंसेस है। तो ये प्राइम लेंसेस क्या होता है और बाकी लेंसेस से अलग क्या होते हैं? वैसे प्राइम लेंसेस अलग कुछ नहीं होते हैं। हर एक कैमरा के साथ में जो भी हम प्राइम लेंसेस यूज़ कर रहे हैं उसे प्राइम बोलने का एक बेसिक रीज़न होता है कि उसके अंदर फिक्स फोकल लेंथ वाले लेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर आप 50 mm लेंस यूज़ कर रहे हो तो उसका फोकल लेंथ नहीं बदलता, फिक्स फोकल लेंथ रहता है, उसे हम प्राइम लेंस भी बोल सकते हैं। तो हर एक कैमरा के लिए बहुत सारा लंबा रेंज प्राइम लेंसेस का मिल सकता है। जैसे कि अगर आप 14 mm ले रहे हो, 20 mm ले रहे हो, 24 mm ले रहे हो, 35 ले रहे हो, 50 ले रहे हो, 80 ले रहे हो, तो ये फिक्स फोकल लेंथ लेंसेस जिसके अंदर आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते हो, उन लेंसेस पे सिर्फ फोकसिंग रिंग होता है, जूम का कुछ नहीं होता है क्योंकि वो फिक्स फोकल लेंथ लेंसेस है। तो जितने भी फिक्स फोकल लेंथ लेंसेस होते हैं उसे प्राइम लेंसेस भी बोला जाता है। लेकिन शूटिंग के टाइम पे हो या फोटोग्राफी के टाइम पे हो, प्राइम लेंसेस के बारे में इतनी चर्चा क्यों होती है? क्योंकि वो लेंसेस एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ व्यू के लिए ही मैन्युफैक्चर हुए हुए हैं। तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स डाले हुए हैं वो एक फिक्स फोकल लेंथ को रिज़ल्ट में दिखाने के लिए ही होते हैं। इसलिए प्राइम लेंसेस में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या जूम लेंस के कंपैरिजन में कम होती है। अगर आप 50 mm लेंस यूज़ कर रहे हो, फिक्स फोकल लेंथ लेंस, तो उसमें ग्लास एलिमेंट्स जो भी आपके होते हैं उनकी संख्या 6 से 8 तक हो सकती है। और वही 24-70 mm लेंस यूज़ करते हो जूम लेंस, तो उसमें आपको अंदर जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनकी संख्या ज़्यादा भी रह सकती है। और 24 से 70 mm का रेंज रहने की वजह से उसमें ईडी लेंस एलिमेंट्स, ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स भी बढ़ सकते हैं। तो जितने ज़्यादा एलिमेंट्स उतने ज़्यादा उसके अंदर एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कम एलिमेंट्स रहने से उसके एरर्स भी कम ही हो जाते हैं। तो प्राइम लेंसेस के अंदर एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का ही रिज़ल्ट आउटपुट में लाना होता है। इसके लिए एलिमेंट्स की संख्या कम रहती है और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि अगर आपने कोई जूम लेंस यूज़ किया है तो जूम लेंस के अंदर वेरिएबल फोकल लेंथ रहने के वजह से अपर्चर वेरिएशन भी आ सकता है। जैसे आप बहुत सारे लेंसेस देखे होंगे, 24 mm पे 3.5 अपर्चर है और जूम करने के बाद में वो अपर्चर मिनिमम जो है वो 4.5 हो जा रहा है। तो ये अपर्चर वेरिएशन भी होता है। अगर कोई जूम लेंस है और उसका अपर्चर फिक्स है तो बहुत महंगे लेंस हो जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि आप जूम के अलावा उसका कांस्टेंट अपर्चर भी मेंटेन कर रहे हो, तो उसके एलिमेंट्स स्पेशल डिज़ाइंड होते हैं। ये झंझट प्राइम लेंसेस के लिए नहीं होता है क्योंकि उसमें जूम है ही नहीं, फिक्स फोकल लेंथ है, तो आपका अपर्चर वेरिएबल नहीं होता है। तो आपको जो भी अपर्चर उसमें है वो फिक्स हो जाता है। इसी तरह से फोकसिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है प्राइम लेंस। तो आप रिज़ल्ट में अगर आप कंपेयर करते हो तो प्राइम लेंसेस के अंदर विग्निटिंग का प्रॉब्लम कम आता है। मतलब जो एजेस होते हैं फ्रेम के वो डार्क होना जो होता है ये प्राइम में कम होता है, जूम लेंसेस में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। इसी तरह से कॉन्ट्रास्टनेस पे भी फ़र्क पड़ता है, शार्पनेस पे भी फ़र्क पड़ता है। तो प्राइम लेंसेस का शार्पनेस मिडिल से एज तक ज़्यादातर अच्छा होता है। जूम में मिडिल से एज तक जाने तक आपका शार्पनेस ड्रॉप होता है। तो इसीलिए प्राइम लेंसेस की वैल्यू बहुत होती है। अगर आप कभी भी कोई भी प्रकार का शूट कर रहे हो प्रोफेशनल, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम लेंसेस पे ही शूट करोगे तो अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। DSLR
और मिररलेस कैमरास के लिए जो प्राइम लेंसेस यूज़ करते हैं, उन लेंसेस का साइज़ अलग अलग हो सकता है। जैसे कि वाइड एंगल प्राइम लेंसेस हैं 24 mm, 35 mm, या नॉर्मल लेंस 50 mm, या आप टेलीफोटो लेंसेस 85, 135, 200 mm लेंसेस, ऐसे जितने भी लेंसेस है, ये सारे लेंसेस का साइज़ अलग अलग होता है। लेकिन जब बात सिनेमाटोग्राफी की आती है, तब आपको प्राइम लेंसेस का एक सेट आता है और उस सेट में जितने भी प्राइम लेंसेस है उन सब का एक ही साइज़ होता है। जैसे कि 50 mm, 35 mm, 24 mm, 85 mm, इन सब का एक ही साइज़ होता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप शूटिंग के लिए लेंसेस यूज़ करते हो तो मैट बॉक्स जो आगे लगाते हैं उसे आपको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इससे शूटिंग का टाइम बच जाता है। और जो फोकसिंग का रिंग होता है वो भी उसी जगह रहने की वजह से आपका फोकस यूनिट भी आगे पीछे नहीं करना पड़ता है। सारे लेंसेस के लिए एक ही सेटिंग होती है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए फोकल चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।